वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम रविंद्र कुमार फ्रॉम आर क्लाइमेक्स एजुकेशन हब में आप लोग सारे लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक जो पढ़ाए गए थे क्लास 10th का रियल नंबर पार्ट 7 तक पढ़ाया गया है। रियल नंबर पार्ट 7 में यानी 7 क्लास रियल नंबर के हो चुके हैं। इससे पहले ये बतलाए गए हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। इससे पहले आर्यस अग्रवाल एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चन बतलाए गए थे। अभी आर्यस अग्रवाल के बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो जिसके पास बुक है, बुक भी है तो मैच करा कर क्वेश्चन देखे, नहीं तो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं उसका सॉल्यूशन आराम से देखिए, उसका सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो एक्सरसाइज 1B में ही आर्यस अग्रवाल बुक है, उसका हम सॉल्यूशन की तरफ चल रहे हैं। इसमें ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्यूशन दिए जा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये दिए गए हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves the remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। इसका मतलब वह लिस्ट नंबर निकालना है, 17 में दिए गए हैं। which when divided by, जिसको कि 20 से 25 से 35 से एंड 40 से, यानी 20, 25, 35, 40 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए। यानी 20 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर बचे, 25 से डिवाइड करने पर 19 रिमाइंडर बचे, 35 से डिवाइड करने पर 29 रिमाइंडर बचे और 40 से डिवाइड करने पर 34 रिमाइंडर बचे। ये रिमाइंडर बच रहा है, ऐसा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वह लिस्ट नंबर निकालना है। तो लिस्ट का मतलब एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ है, छोटी सी छोटी नंबर होगी जिसको कि 20 से डिवाइड करना होगा, 25, 35, 40 से। यदि इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम लिस्ट नंबर होगी जो इससे चारों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्राप्त करना है कि 20 से डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर बचे, 25 से डिवाइड करने पर 19, इससे इतना बचे। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि पहले एलसीएम निकालेंगे। यानी यू शुड फाइंड एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 एंड 40। इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। तो पर एलसीएम निकालने के बाद क्या काम करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 20 का एलसीएम 20 को करेंगे 2 to the 4 into 5 हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 into 5 होगा, 35 का होगा 5 into 7, 40 का होगा 2 into 2 into 2 into 5। तो एलसीएम जो होगा इसमें मैक्सिमम पावर 2 सबसे ज्यादा इसमें है, 2 का पावर 3 हो गया, 5 सबसे ज्यादा इसमें है, ये हो गया। इसके बाद 7 है एक तो 7 ले लिए, यही हो गया एलसीएम। तो एलसीएम ये हो गया 8, ये हो गया 25 into 7, 25 8 या 200 होता है, 7 2 या 1400 हो जाएगा। तो 1400 एलसीएम आया। फिर इसके बाद क्या काम करेंगे कि ये देखेंगे कि 20 में से 14 गया, सेम रिमाइंडर, 25 में से 19 गया सेम, और 35 में से 29 गया सेम आया, 40 में से 34 गया सेम आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर वह जो एलसीएम आया 1400, उसमें से 6 को माइनस कर देंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो
यही हो जाएगा, यानी 1394 यही रिक्वायर्ड नंबर होगा, जिसको कि इससे डिवाइड करने पर 40 रिमाइंडर बचेगा, 25 से डिवाइड करने पर 90 रिमाइंडर बचेगा, और जो है 35 से डिवाइड करने पर 29 रिमाइंडर बचेगा। इस प्रकार से आंसर आएंगे। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 18 की तरफ चलेंगे। 18 में क्या दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ चलते हैं। 18 में दिए गए हैं, इन अ सेमिनार, एक सेमिनार में द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट है इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एक सेमिनार है, उस सेमिनार में हिंदी, इसके बाद इंग्लिश और इसके बाद मैथमेटिक्स में हिंदी में 60 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और इंग्लिश में 84 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं और मैथ में 108 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, वह मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड क्या होगा। इन ईच रूम इफ द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड, कि प्रत्येक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं। देन बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि पहले वैसे नंबर की खोज करेंगे जो कि इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। वह हाईएस्ट नंबर जो कि इसको काट देगा वह एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ निकालेंगे तो वह मिनिमम नंबर पार्टिसिपेंट होगा, जो कि कितने नंबर ऑफ रूम में की जरूरत पड़ेगी, यानी इसका एचसीएफ वाले निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे 60, 84, 108 का। तो एचसीएफ निकालते हैं तो 60 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4 और 15 4 जा 60। 84 को करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 से मिलता है 84। 108 का करते हैं तो ये आ जाएंगे 2 × 2 × 2 4, 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108। इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ तो एचसीएफ होगा इसका जो सब में कॉमन हो, तो इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो, इसमें 2 ठो, 2 ठो 2 ठो होंगे ही। इसके बाद 3 1 ठो है, 1 ठो है, इसमें तो 3 ठो है, तो 1 ठो कॉमन होगा सब में। इसके बाद 5 7 इसमें कुछ नहीं है, अब कॉमन होगा ही नहीं, तो यही हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ आएंगे 12। इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 होगा, यानी यह 12 नंबर ऐसे होंगे, 12 ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जो कि एक रूम में, ईच रूम में 12 होंगे। तो इस बेस हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट है, एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट आ सकते हैं। इसका मतलब हिंदी के लिए 5 रूम चाहिए और इंग्लिश के लिए 7 रूम चाहिए और मैथ के लिए जो है 9 रूम चाहिए। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड जो होगा, यानी यह जो आया 12 टोटल 12 पार्टिसिपेंट हो गए एक सब्जेक्ट का, ये वह हाईएस्ट नंबर होंगे, हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो ईच रूम, प्रत्येक रूम में इतना होंगे। और नंबर ऑफ रूम पूछा है, तो नंबर ऑफ रूम जो होगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम, minimum number of room required,
मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, तो क्या कर देंगे 60 डिवाइडेड बाई 12, हिंदी के लिए इतना, 84 डिवाइडेड बाई 12, 108 डिवाइडेड बाई 12। इसका मतलब इसके लिए 5, इसके लिए 7, इसके लिए 9। तो 5 7 12 और 9 21, यानी 12 और 9 21 मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स होगा, जिससे कि प्रत्येक, यानी हिंदी के लिए 5 रूम चाहिए, सब में 12 होंगे पार्टिसिपेंट, और इंग्लिश के लिए 7 रूम चाहिए, सब में 12 होंगे, मैथमेटिक्स के लिए 9 रूम चाहिए, सब में 12 होंगे। तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जो होगा 21 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हो चुका, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे ही रहा होगा। आगे की तरफ चलते क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। तो 19 में ये दिए गए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिए गए हैं कि 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस बुक containing 336 to 96 books respectively have to be stacked in a such a way that all the books are stored subject wise and height of each stack is same. तो how many stack will be there? तो वही द सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 18 में है, वही 19 में भी है। इसमें इंग्लिश के लिए और इसमें मैथ्स के लिए और इसमें साइंस के लिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ बुक्स, यानी 3 सेट्स है इंग्लिश मैथ साइंस की बुक्स, यानी इंग्लिश में जो है 336 बुक है, मैथमेटिक्स में 240 बुक्स है और साइंस में 96 बुक है, नंबर ऑफ बुक्स है। और सेम नंबर ऑफ बुक्स, इसको इस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर देना है। सब्जेक्ट वाइज इस प्रकार से अरेंज करना है कि एक अरेंजिंग में जो है एक ही सब्जेक्ट का होना चाहिए। तो वही वैसे ही स्थिति है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ इसका निकाल लेंगे, 336, 240 और 96। एचसीएफ निकालने के बाद जो आएगा, जो भी एचसीएफ आए उसी से इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा कि इंग्लिश के लिए इतना और मैथ के लिए इतना, साइंस के लिए इतना। एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो एचसीएफ आया उस एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड करेंगे, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो आया उसको हम ऐड कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 में समझाए गए हैं द सेम टाइप को क्वेश्चन है। तो हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 में अब चलेंगे। 20 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग। टिम्बर का मतलब एक पटरे जैसे होते, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लांट्स, have to be divided into plants the same length. What is the greatest possible length each plant? How many plants are formed? तो ध्यान दीजिए, the same question, इसमें एक आ रहा है कि सेम लेंथ जिससे कि सब माप सके। 42 वाले को ध्यान दीजिए, पहले एक लकड़ी है और उसी से बनाए जाने को है। तो 20 में ध्यान दीजिएगा, 20 में 42 मीटर का है तो, इसके बाद 49 मीटर का है, इसके बाद 63 मीटर का है। तो
तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकाल लेंगे 42, 49 और 63 का एचसीएफ हम निकाल लेंगे। तो ये मालूम है कि एचसीएफ तो 7 ही होगा, 7 6 जा 7 से कट जाएंगे और 7 9 जा एचसीएफ आएगा 7, यानी 7 ही हाईएस्ट नंबर है जो इसको काट सकेगा, इसके अतिरिक्त और कोई है नहीं। तो एचसीएफ निकाल दिए। इसके बाद क्या करना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लान, यानी 7 मीटर होगा, जो ईच प्लान का ग्रेटेस्ट लेंथ 7 मीटर होगा। फिर कह रहा है हाउ मेनी प्लांट आर फॉर्म, कितने, यानी एक तो जो प्लांट बनाया जाएगा वह 7 मीटर का होगा, और हाउ मेनी नंबर ऑफ प्लांट कैन बी फॉर्म, तो कितने बनाए जा सकते हैं। तो एचसीएफ जो आया इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें जो है डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये एक्चुअल रूप से मालूम चल जाएगा कि कितना होना चाहिए। 7 या जो है 9, तो 6 7 और 9 इतने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है रिक्वायर्ड होगा, इतने बनाए जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा क्या करेंगे। फिर जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेनी होगी। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान देंगे, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है क्वेश्चन नंबर 21 में इस प्रकार से दिए गए हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter। इसमें ये दिए गए हैं 21 में कि वह ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालिए which can be used, जो कि यूज किए जा सके, टू मेजर मापने में, एग्जैक्टली बिल्कुल, द लेंथ ऑफ, लेंथ जो है 7 मीटर पहला है, इसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, फिर इसके बाद 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से दिए गए हैं कि वह ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ के ए बी सब मापे जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ की बात की जा रही है, तो इसे सब मापे जा सके तो एचसीएफ निकालना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी नंबर जो इसको भी काट सके, इसको भी, इसको भी, एचसीएफ निकाल लेंगे। लेकिन पहले ध्यान देंगे, सबको पहले सेम यूनिट में कर देंगे। 700 सेंटीमीटर, ये 385 सेंटीमीटर, 1295 सेंटीमीटर, सबको सेंटीमीटर में कर लेंगे। सेंटीमीटर में करने के बाद इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकाल लेंगे तो वही के टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगा जो कि इसको भी काट देगा, इसको भी, इसको भी, सबको काट देगा। तो स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि क्या कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इस क्वेश्चन का हिंट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलना चाहेंगे तो ध्यान दीजिए। 22 में है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग द होल 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way, इस तरीके से कि that each student get the same number of a pen and pencil। तो ध्यान दीजिए 22 में दिए गए हैं इस प्रकार से कि 22 में दिए गए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। वह मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए जिसको कि 1001 पेन और एंड 910 पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि प्रत्येक को बराबर बराबर अट जाए, यानी ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन और पेन और पेंसिल जो है प्रत्येक स्टूडेंट को सेम नंबर ऑफ में मिलना है। तो ध्यान दीजिए क्या काम करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी नंबर, वह हाईएस्ट नंबर जो इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके, इसको भी काट सके,
तो इसका मतलब एचसीएफ निकाल लेंगे 1001 और 910 का एचसीएफ निकाल लेंगे। वही मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन और पेंसिल होगा, वही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमाउंट हो जिसको कि सबको पेन और पेंसिल जो है कंप्लीट मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। जहाँ मैक्सिमम की बात की जाए तो वही होगा एचसीएफ, वैसे सेंटेंस के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से समझना होगा। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते। अब क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में इस प्रकार से है, ध्यान दें। 23 में इस प्रकार से है, दिए गए हैं कि फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट का मतलब सबसे छोटी नंबर, लिस्ट नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स, यानी नंबर ऑफ ए स्क्वायर टाइल्स कितने होंगे रिक्वायर्ड टू पे, बैठाना है द सीलिंग ऑफ द रूम, रूम के सीलिंग में, जो कि रूम जो है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है। एक रूम इतना मीटर लेंथ दिया है और ब्रेथ का रूम का ब्रेथ इतना दिया है। तो ध्यान देना होगा कि कितने स्क्वायर टाइल की जरूरत पड़ेगी, तो वह स्क्वायर टाइल निकालेंगे जो कि इसको भी काट सके, इसको भी काट सके। वह स्क्वायर का पहले लेंथ निकालेंगे जो कि इसको भी काट सके, इसको भी काट सके। तो एचसीएफ निकालना होगा, तो पहले एक यूनिट में चेंज कर देते हैं, इतना हो जाएंगे और ये 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में है, सेंटीमीटर में कर देंगे, ये भी मीटर में सेंटीमीटर में। इसके बाद एचसीएफ निकालेंगे 15, 17, 902 का एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा, जो एचसीएफ आएगा वह एचसीएफ स्क्वायर टाइल का ग्रेटेस्ट साइड होगा, वह एचसीएफ जो है स्क्वायर टाइल का ग्रेटेस्ट साइड होगा। तो ध्यान देंगे जो एचसीएफ आया, इसके बाद नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल से निकालना होगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल्स। तो क्या काम कर देंगे, एरिया ए इंटू बी कर लेंगे, एरिया ऑफ रूम का ए इंटू बी कर लेंगे। इसके बाद एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल से डिवाइड कर देंगे। स्क्वायर जो एचसीएफ आएगा वही स्क्वायर का साइड होगा, जो एचसीएफ आएगा वही स्क्वायर का साइड होगा, यानी एरिया साइड इंटू साइड कर लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स प्राप्त हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहे होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का हिंट्स। तो अब हम यही से आज की क्लासेस को स्टॉप करना चाहेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखते रहें, वीडियो को मिस नहीं करें, या आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है, 100% बेनिफिट होगा। रेगुलरिटी बनाए रखिए, जो जिस प्रकार से गाइडेड किए जा रहे हैं समझते जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल।